देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDC 101, ठीक है। ये आपका हिंदी ऑनर्स का सब्जेक्ट रहेगा फर्स्ट ईयर का। अगर आपके पास हिंदी है BHDC 131-32, तब भी आप लोग इस क्लास को देख सकते हैं। और खास तौर से अगर मैं बात करूं तो BHDC 101 जो मैं आप सबको पढ़ा रहा हूं ना, इसके मैं आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, वही सारे इस टाइम से मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। साथ में नोट्स बने हुए भाई मेरे, ठीक है। नोट्स के थ्रू मैं आपको सारा पढ़ा रहा हूं। इससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा और आप लोग एग्जाम में भी अच्छे से इसको लिख पाएंगे, ठीक है। जिसको भाई मेरे ध्यान से आप लोग जरूर देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, निर्गुण संत काव्य का भाव पक्ष। भाई निर्गुण संत काव्य परंपरा बताना है। निर्गुण संत मतलब समझते हो किसको कहा जाता है? निर्गुण संत उनको कहा गया है जिन्होंने कहा कि भगवान का न तो कोई रंग है, न तो कोई रूप है, न तो कोई आकार है। यानी निर्गुण संत उनको हम लोग बोलते हैं जो निराकार ब्रह्म को मानते हैं। समझ रहे हो? अगर कोई संत महात्मा अगर राम की पूजा करता, कृष्ण की पूजा करता है तो सगुण में आता है। निर्गुण संत कौन है? जैसे कबीरदास जो हैं वो निर्गुण संत हैं। कबीरदास हैं और कई सारे संत हुए हैं जिन्होंने भगवान को निराकार माना। निराकार मतलब होता भैया भगवान का कोई रंग रूप आकार प्रकार नहीं है। भगवान क्या है? निराकार है। निर्गुण संतों ने इस बात को कहा कि जो परमात्मा है, जो भगवान है, वो हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है। भगवान कण कण में है, भगवान घट घट में है। ये बातें किसने कही? निर्गुण संत परंपरा के संतों ने, निर्गुण संतों ने कहा। देखो, निर्गुण संत काव्य का अध्ययन करते समय भाव पक्ष की विशेषता को समझना महत्वपूर्ण है। निर्गुण संत का भाव पक्ष का, यानी जो निर्गुण धारा के संत हैं उनकी हम विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो भाई जो निर्गुण संत होते हैं उनकी पहली विशेषता की अगर बात करूं ना, निर्गुण जो संत है ब्रह्म की उपासना करते हैं। क्या है? निर्गुण संतों ने कहा कि भगवान जो भैया ब्रह्म के समान है, यानी भगवान जो है निराकार है। यानी निर्गुण संतों ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की। निर्गुण संतों ने कहा कि भगवान यानी जो ईश्वर है, ईश्वर निराकार है। यानी ईश्वर निराकार का मतलब होता है ईश्वर का कोई आकार नहीं है। निर्गुण है, निरंजन बताया। निर्गुण संतों ने कहा कि ईश्वर का कोई रूप रंग आकार नहीं है। ईश्वर सब जगह व्याप्त है। भगवान मंदिर में है, मस्जिद में, हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है। भगवान हर जगह है। भगवान को पूजने के लिए कहीं विशेष जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। भगवान कण कण में है, भगवान घट घट में है। निर्गुण संत का मतलब होता है जो निराकार ब्रह्म की पूजा कर रहा है। जिन संतों ने कहा कि भाई मेरे भगवान का न तो कोई रंग है, न तो कोई रूप है, ठीक है। भगवान कैसे दिखते हैं इसकी कल्पना ही करना कठिन है, ठीक है। उनका रंग रूप आकार प्रकार हमको नहीं पता है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं निर्गुण नाम हमारा लिया, यानी कहते हैं कि भगवान जो है निर्गुण है, ठीक है। यानी भगवान निराकार है। निराकार ब्रह्म के रूप में निर्गुण संतों ने भगवान की उपासना की। जो निर्गुण धारा के संत है मानवता और समानता पर बल देते हैं। देखो भाई, निर्गुण धारा के संतों ने कहा कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव मत करो। निर्गुण धारा के संतों ने कहा कि भाई मेरे सभी मनुष्य समान है। क्या? निर्गुण धारा के संतों ने कहा कि सभी मनुष्य एक समान है। उन्होंने कहा जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कि भैया जात यानी साधु जो है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो किस जाति का है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह व्यक्ति किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी निर्गुण धारा के जो संत हैं उन्होंने मानवता पर बल दिया, इंसानियत पर बल दिया। निर्गुण धारा के संतों ने कहा कि भाई जाति पाति का भेदभाव मत कीजिए, ऊंच नीच का भेदभाव मत कीजिए, सभी समान हैं, सभी बराबर हैं। ये बातें किसने कही? ये बातें निर्गुण धारा के संतों ने कही। अगला क्या, निर्गुण जो संत हैं उन्होंने क्या किसकी बात कही? निर्गुण धारा के संतों ने कहा कि भैया आडंबर और पाखंड का विरोध किया। आप सबको पता कि हमारे यहाँ पर भाई मेरे बहुत ज्यादा आडंबर पाखंड खूब चलता ना। निर्गुण धारा के संतों ने मंदिर मस्जिद मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया। निर्गुण धारा के संत कहते कि भाई भगवान हमारे अंदर है, भगवान तुम्हारे अंदर है, इसलिए भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है।
तुमको मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान तो हमारे अंदर ही विद्यमान है, परमात्मा तो हमारे अंदर है। निर्गुण धारा के संतों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इन्होंने कहा कि भगवान मूर्ति में नहीं बैठा है भाई मेरे, ठीक है, भगवान किसी मंदिर में नहीं बैठे हैं, भगवान किसी मस्जिद में नहीं है, परमात्मा किसी मस्जिद में नहीं है। बल्कि उन्होंने कहा, निर्गुण धारा के संतों ने, पाखंड है, आडंबर है, भगवान तो भाई मेरे कण कण में विद्यमान है। भगवान जो निर्जीव चीजों में भी भगवान विद्यमान है। यानी निर्गुण धारा के जो संत हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो निर्गुण धारा के संतों ने इस बात को कहा, या कह सकते इस बात को इन्होंने रेखांकित करके कहा कि भाई भगवान तो हर जगह विद्यमान है, उसको आपको खोजने की आवश्यकता नहीं है। और निर्गुण धारा के संतों ने सच्ची भक्ति को बल दिया है कि वहां का भाई ईश्वर की उपासना करो, ईश्वर की आप लोगों को क्या करनी है, सच्ची भक्ति करना है, उसी से ही आपको भगवान मिल जाएगा। यानी निर्गुण धारा के जो संत है मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, मंदिर मस्जिद में भगवान नहीं, ऐसी बात कहते हैं। और इनका कहने का सिंपल सा मतलब था कि भगवान भाई कण कण में विद्यमान है, भगवान हमारे और तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, भगवान को या परमात्मा को बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोला इन्होंने कि भगवान को परमात्मा को बाहर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अगला, सच्चे गुरु की महत्ता। निर्गुण धारा के संतों ने कहा भाई गुरु का बड़ा महत्व है। अगर आप देखोगे कि निर्गुण धारा के संत भैया उन्होंने गुरु को बड़ा महत्व दिया है। कहा गया कि भाई मेरे जो गुरु हैं भगवान से भी बड़े हैं। बोला गया ना, गुरु गोविंद दो खड़े काकी लागी पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कहने का मतलब क्या है, यहाँ कहने का मतलब है कि निर्गुण धारा के संतों ने कहा कि भाई जो गुरु है वही हमको भगवान से मिलाता है। कहने का मतलब क्या है कि भगवान तक जाने का जो रास्ता है या परमात्मा तक जो पहुंचने का जो रास्ता है वो हमको भगवान ही बताते हैं। इसलिए जो भगवान है जो वो गुरु से भी बड़े, यानी गुरु भगवान से भी बड़ा, गुरु ही तो हमको भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताता है। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा और साधारण सा मतलब यही था कि भाई मेरे जो गुरु है भगवान से बड़े हैं। अगर आप देखोगे तो है ना, गुरु के मार्गदर्शन से ही परमात्मा मिल सकते भाई। अगर गुरु नहीं है तो आपको भगवान कभी नहीं मिलेंगे। गुरु के बिना पर भगवान का मिलना असंभव है। इसलिए भगवान ने भी कहा कि सबसे पहले गुरु के पैर रखिए तब भगवान, यानी पहले गुरु है तब भगवान आते हैं। यानी गुरु की इतनी बड़ी महिमा है। अरे भाई गुरु ही तो है जो हम लोगों को अंधकार से, यानी ज्ञान के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता, आपको ज्ञानी बनाता। कौन बनाता, गुरु ही तो बताता है। अगला क्या है, निर्गुण धारा के संतों ने अंतर आत्मा की अनुभूति की बात की। निर्गुण संतों ने कहा कि भाई इनका विश्वास था कि परमात्मा बाहर नहीं है, भगवान हमारे अंदर है। निर्गुण धारा के संतों ने कहा कि भाई मेरे भगवान जो है वह हमारे अंदर ही है, भगवान को बाहर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। क्या बोला इन्होंने कि भाई परमात्मा को या भगवान को आप लोग उनको बाहर मत ढूंढिए, भगवान तो हमारे अंदर हैं। यानी भगवान जो है आत्मा और परमात्मा के मिलन के अनुभव को बताया। यानी निर्गुण धारा के जो संतों ने बाहर, जैसे हम लोग भगवान को तो बाहर ही ढूंढते रहते ना, हम कभी मंदिर में पूजा कर रहे हैं, कभी मस्जिद में जा रहे हैं, कभी हम मूर्ति की पूजा करते हैं, कभी कुछ पढ़ते हैं। तो निर्गुण धारा के संतों ने कहा कि भैया भगवान अंदर ही है, आपके अंदर ही बैठे हुए हैं, भगवान को बाहर ढूंढने का कोई तुक नहीं बनता है। कहने का मतलब इनका ये था कि भगवान यानी परमात्मा आपके अंदर ही विद्यमान है, विराजमान है। अगला, निर्गुण धारा के संतों ने समाज सुधार का संदेश दिया। इन निर्गुण धारा के जो संत थे उन्होंने समाज में फैली हुई जो बुराइयां हैं, भाई समाज में जातिवाद है, समाज में छुआछूत है, समाज में अंधविश्वास है, समाज में झाड़ फूक है, इन प्रकार की जो सामाजिक बुराइयां हैं, उन सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किसने किया, निर्गुण धारा के संतों ने किया। निर्गुण धारा के संतों ने कहा कि भाई हमें सामाजिक बुराइयों से दूर करना चाहिए, जाति पाति का भेदभाव मत कीजिए, सभी बराबर हैं, किसी के साथ छुआछूत मत कीजिए, अंधविश्वास जो है उसका विरोध किया। और जो समाज में तमाम रूढ़ियां जैसे सती प्रथा है, बलि प्रथा है, जैसे अगर आप देखोगे लोग भगवान के सामने अपने बच्चों की बलि देते हैं,
तो बलि वली प्रथा का भी इन लोगों ने, निर्गुण धारा के संतों ने इसका विरोध किया और समाज में सुधार की बात की। यानी निर्गुण धारा के संतों ने सीधे और सरल बातों से लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया है। भाई निर्गुण धारा के संतों ने कहा भी ना कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कहने का मतलब क्या है? उनका कहने का मतलब ये है कि भाई मेरे, किसी भी ज्ञानी व्यक्ति का ज्ञान जानिए, उसकी जाति और धर्म जानने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। कहने का मतलब ये है। अगला, निर्गुण धारा के संतों ने सहज भाषा और कह सकते हो कि सामान्य भाषा का प्रयोग किया। निर्गुण धारा के जो संत थे और जो हमारी लोकल भाषा है, जो गांव ग्रामीण अंचल की भाषा है, जैसे निर्गुण धारा के संतों ने खड़ी बोली का प्रयोग किया, अवधी भाषा, ब्रज भाषा, पंजाबी, या कह सकते कि अगर आप देखोगे तो भाई मेरे मराठी, गुजराती, बंगाली, इन लोकल भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में कह सकते कि निर्गुण धारा के संतों ने अपनी बातों को रखा। निर्गुण धारा के जो संत है, इन्होंने कह सकते स्थानीय बोली, जिसको हम लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, स्थानीय बोली का भी इन लोगों ने आगे बढ़ाने का क्या किया, इन्होंने प्रयास किया कि भाई हमारे यहाँ पर जो स्थानीय बोलियां होती हैं, जैसे अवधी है, ब्रज है, पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है, इन भाषाओं में निर्गुण धारा के संतों ने कह सकते हो कि सामान्य भाषा में अपने प्रवचनों को, अपने भजनों को, अपने कीर्तनों को लोगों तक पहुंचाया और समाज में जो जातिवाद है, जो छुआछूत है, जो आडंबर है, जो भेदभाव है, उनको दूर करने का प्रयास किया। निर्गुण धारा के संतों ने कह सकते हैं भाई भक्ति और विवेक के समन्वय की बात की। निर्गुण धारा के संत केवल भक्ति की बात नहीं करते हैं, बल्कि वह भक्ति में अपने मस्तिष्क का, दिमाग का भी प्रयोग करते थे। निर्गुण धारा के संत जो हैं वो ज्ञान की भी बात करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो निर्गुण धारा के संत हैं, उन संतों ने ज्ञान पर सबसे ज्यादा बल दिया है, कह सकते हो। निर्गुण धारा के संतों ने भक्ति में तर्क और वितर्क की बातें की। यानी वो लोग झूठी रूढ़ियों पर विश्वास नहीं करते थे, कर्म कांड को नहीं मानते थे। ठीक है, यानी निर्गुण धारा के जो संत हैं वो ज्ञान की बात करते हैं, वो जातिवाद को तोड़ने की बात करते हैं। निर्गुण धारा के संतों ने तर्क वितर्क की बात की। यानी निर्गुण धारा के जो संत है, जिन्होंने कहा भैया कि भगवान निराकार ब्रह्म है, भगवान हमारे अंदर है, भगवान तुम्हारे अंदर है, भगवान को मंदिर मस्जिद में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, भगवान का न तो कोई रंग है, न तो कोई रूप है, न कोई आकार है। इस प्रकार की बातें जिन्होंने कही, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे, निर्गुण धारा के संत कहते हैं, जिन्होंने निर्गुण संत परंपरा का। सगुण क्या होता है? इसे एक होता भैया सगुण। सगुण का मतलब होता कि जो संत राम की, कृष्ण की पूजा करते हैं, या हनुमान की पूजा करेंगे, या विष्णु भगवान की, इसको सगुण बोलते हैं। निर्गुण धारा का सिंपल सा मतलब होता है कि जिन संतों ने कहा कि भगवान निराकार ब्रह्म है, भगवान हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, भगवान मंदिर मस्जिद मूर्तियों में नहीं बैठा है, भगवान कण कण में विद्यमान है। अब भाई मेरे निर्गुण धारा के कौन कौन से संत हैं? जैसे कबीर दास जो है निर्गुण धारा के संतों में आते। कबीर दास, दादू दयाल, रैदास, नामदेव, ये सब कौन है? ये सब क्या है भाई मेरे? निर्गुण धारा के संत हैं। अरे भाई कबीर तो सबसे बड़ा नाम है निर्गुण संत कर, निर्गुण काव्य परंपरा में। क्या मैंने बोला कि जो कबीर हैं वो कह सकते कि निर्गुण काव्य परंपरा में उनका जो है वो सबसे बड़ा नाम आता है। किसका आता है? कबीर का। कबीर दास जो हैं वो आप लोग कह सकते हो कि निर्गुण काव्य परंपरा में उनका सर्वोच्च स्थान है। ये आप कह सकते हो कि सबसे बड़ा स्थान किसका है? कबीर का माना जाता है। किस में माना जाता है भाई मेरे? निर्गुण में, निर्गुण संतों में, यानी उनकी सबसे ऊपर पोजीशन है अगर मैं बात करूं। अरे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम देने जाओगे ना तो निर्गुण संतों को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, और इस क्वेश्चन के आने की जो संभावना वो भी बहुत ज्यादा ही रहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा भाई मेरे क्या रहेगा? बहुत ही भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। ये सारे जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा भक्ति काल मतलब समझते हो, ये कह रहा कि भाई मेरे जो भक्ति आंदोलन है उसकी प्रमुख प्रवृत्ति, यानी भक्ति आंदोलन कैसा था, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये पूछी जा रही है। अगर मैं खास तौर से अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, यानी भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषता भी कह सकते हो कि भक्ति आंदोलन में क्या है, या भक्ति आंदोलन में
किस प्रकार की बातें, भक्ति आंदोलन में कौन कौन से संत है, भक्ति आंदोलन में किस प्रकार की भक्ति की गई है, या भक्ति कालीन काव्य, यानी भक्ति कालीन काव्य का मतलब समझते हो? काव्य का मतलब यानी भाई मेरे जो गीत लिखे गए, जो दोहे लिखे गए, जो चौपाई लिखी गई, जो कह सकते हो भजन वजन लिखे गए, उसी को भक्ति काल में जो कवियों ने लिखा उसी को बोलते भाई भक्ति कालीन काव्य। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन कहो या भक्ति काल कहो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो भाई मेरे उस समय जब ईश्वरीय भक्ति पर बहुत ज्यादा बल दिया गया भक्ति काल में, तो उस समय की क्या प्रवृत्तियां हैं, क्या विशेषता है? देखो भक्ति काल की अगर मैं पहली विशेषता की बात करूं तो भक्ति काल में कह सकते हैं भाई भक्ति भाव की बड़ी प्रधानता रही। देखो भक्ति काल में चाहे कबीर हो, चाहे रैदास हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे कोई भी हो, भाई सभी क्या है? भक्त हैं। क्या है? कैसे कवि थे? भक्त कवि थे। कवि तो थे लेकिन उसके साथ साथ क्या थे? ये सभी लोग भक्त थे। किसके भगत थे भैया? भगवान के भगत थे। भगवान के भक्त हैं। भक्ति काल की प्रमुख विशेषता क्या है? भक्ति भाव सबसे ज्यादा रहा इस युग में। इस युग का मूल आधार ही भक्ति है। और भक्ति कैसी है? ईश्वरीय भक्ति है भाई मेरे। कवियों ने ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम, गहरा समर्पण और गहरा आत्म निवेदन व्यक्त किया है। यानी भक्ति काल के जो कवि हैं उनमें भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान के प्रति खुद को समर्पित कर देना, भगवान में लीन कर देना और भगवान को पाने की इच्छा इस समय की कवियों में हमें देखने को मिलती है। भक्ति काल में अगर आप देखो, भक्ति काल जो रहा उसमें दो प्रकार के कवि हैं, दो प्रकार की भक्ति है। एक तो होता भैया सगुण भक्ति। सगुण भक्ति का मतलब होता कि जो लोग राम की भक्ति करते थे या कृष्ण की भक्ति करते थे, जो कहते थे कि भाई भगवान मूर्ति में है या भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, विष्णु भगवान है, इसको बोलते भाई मेरे हम लोग सगुण भक्ति बोलते हैं। क्या होती है? भक्ति दो प्रकार की थी। एक तो थी भाई मेरे सगुण भक्ति, यानी जैसे कोई राम की भक्ति करता, कोई कृष्ण की भक्ति करता, कोई हनुमान की भक्ति करता, कोई दुर्गा जी की भक्ति करता है, तो साकार रूप की भक्ति करता है, सगुण भक्ति है। दूसरी भाई थी भाई मेरे भक्ति काल में क्या थी? निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति यानी निराकार ब्रह्म की पूजा करना। निर्गुण भक्ति किसको बोलते हैं? जिन संतों ने कहा या जिन बाबा जो संत थे जिन्होंने कहा कि भगवान निराकार ब्रह्म है, भगवान का ना तो कोई रंग है, ना तो कोई आकार है, ना तो कोई प्रकार है, भगवान हमारे अंदर है, भगवान तुम्हारे अंदर है, भगवान कण कण में विद्यमान है, तो इसको बोलते हैं भाई निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में जैसे कबीर दास जी निर्गुण भक्ति करते हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो दादू दयाल हैं, इस प्रकार के लोगों ने निर्गुण भक्ति की। अगला देखिएगा निर्गुण भक्ति काल की दूसरी विशेषता क्या है? भक्ति काल में मानवता और समता का संदेश दिया गया। भक्ति आंदोलन के लगभग सभी कवियों ने जातिवाद हो, ऊंच नीच है, इन सब का भैया विरोध किया है। भक्ति आंदोलन की दूसरी विशेषता क्या है? मानवता और समता का संदेश दिया। भक्ति आंदोलन के कवियों ने कहा कि भैया जाति पाति मत करो, ऊंच नीच मत करो, सभी बराबर हैं, सभी समान हैं। जैसे कबीर दास जी कहते कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, और सात समुंदर की मास करूं, गुण गुण लिखा ना जाए। यानी कबीर दास जी कहते हैं कि भैया कि जो कलम है ना वो गुरु के गुणों को नहीं लिख सकती है। और कबीर दास हो या जितने संत थे भक्ति आंदोलन के, उन सब ने जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच का विरोध किया है। और इन्होंने कहा कि भाई सभी बराबर हैं, किसी के साथ भी ऊंच नीच मत करो, किसी के साथ भी भेदभाव मत करो, सभी लोग बराबर हैं, सभी समान हैं। और भक्ति आंदोलन के संतों ने यह भी कहा कि गुरु जो है इतना श्रेष्ठ है कि उसके गुणों को तो लिखा ही नहीं जा सकता है। यानी भगवान से भी ऊपर कौन है? गुरु है। गुरु ही है जो हमको भगवान तक या परमात्मा तक पहुंचने का क्या बताता है? रास्ता बताता है। यानी अगर गुरु ना हो तो हम लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये कहा गया है। और भक्ति आंदोलन के संतों ने कहा कि भाई जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत, इसका भेदभाव मत करो, सभी लोग बराबर हैं। एक संदेश किसने दिया? भक्ति आंदोलन के संतों ने। अगला भक्ति काव्य की विशेषता है गुरु की महिमा का गुणगान। गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान भक्ति आंदोलन के संतों ने दिया। क्या? भक्ति आंदोलन के जो संत थे उन्होंने कहा कि भाई गुरु की जो महिमा है वो ईश्वर से भी बड़ी है, भगवान से भी बड़ी कौन है? वो गुरु है। भगवान से बड़ा कौन है? हमारा गुरु है। गुरु जो है
एक गुरु का स्थान दिया, किसने दिया? भक्ति आंदोलन के संतों ने। भक्ति आंदोलन के संतों ने कहा कि भाई मेरे जो गुरु है वो सर्वोच्च है, गुरु अगर नहीं होता तो हम लोग भगवान से नहीं मिल पाते, यानी गुरु जो है ईश्वर से भी बड़ा है। ठीक है, आत्मज्ञान और मुक्ति गुरु के बिना नहीं मिल सकती है। भैया भगवान से मिलना और हमें मुक्ति मिलना गुरु के बिना कभी नहीं मिल सकती और किसी व्यक्ति को नहीं मिल सकती है। ये बातें किसने कही? ये बातें सारी बातें भक्ति आंदोलन के संतों ने कही। ठीक है, भक्ति आंदोलन की अगली विशेषता क्या है? सामाजिक एवं धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। देखो भक्ति आंदोलन के जितने संत थे उन्होंने भैया मूर्ति पूजा हो या बलि प्रथा हो, इन सब का विरोध किया। यानी हमारे समाज में जो झाड़ फूक है, जो टोना टोटका है, जो मूर्ति पूजा है, बलि प्रथा है, इन सब का, इन सामाजिक बुराइयों का विरोध किसने किया है? भक्ति आंदोलन के संतों ने किया और जमकर के विरोध किया है। विशेषता जैसे निर्गुण धारा के संत कबीर हो, दादू दयाल रैदास हैं, इन्होंने कह सकते कि समाज में जो मूर्ति पूजा है, जो छुआछूत है, जो जातिवाद है, जो झाड़ फूक है, यानी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया, किसने किया? भक्ति आंदोलन के संतों ने किया। और भक्ति आंदोलन में तो भक्ति की बातें तो हो रही हैं, भक्ति आंदोलन में ईश्वरीय भक्ति, ईश्वर को कैसे पाना, इसकी तो बात इन लोगों ने कही, लेकिन इसके साथ साथ हमारे समाज में समाज सुधार का भी संदेश इन लोगों ने दिया। भक्ति आंदोलन के संतों ने कहा कि जो सामाजिक बुराइयां हैं, उन सामाजिक बुराइयों को दूर करना क्या है भाई मेरे, बहुत ज्यादा जरूरी है। भक्ति आंदोलन के संत जो है समाज सुधार भी करते थे भाई, लोगों को तो कहते थे कि भगवान को पाओ, भगवान की भक्ति करो, भजन करो, कीर्तन करो, भगवान को पाओ, लेकिन जाति पाति का भेदभाव मत करो, छुआछूत मत करो, सभी लोगों को बराबर मानो। इसका संदेश भक्ति आंदोलन के संतों ने दिया। ठीक है, अगला भक्ति आंदोलन के संतों ने नारी के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है। भक्ति आंदोलन के संतों ने कहा कि भैया जो महिला पुरुष है उसमें किसी प्रकार का भेदभाव मत कीजिए, और जैसे राधा कृष्ण के प्रेम को यहाँ पर चित्रित करने का प्रयास किया गया है, तो भक्ति आंदोलन के जो संत हैं इन्होंने भैया प्रेम को सबसे ज्यादा बल दिया। चाहे मानवता का प्रेम हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका का प्रेम हो, प्रेम को सबसे ज्यादा बल दिया। जैसे भक्ति आंदोलन के संतों ने नारी और पुरुष के मिलन को सुंदर बताया, प्रेम पूर्ण बताया है। भक्ति आंदोलन के संतों ने प्रेम को आत्मा और परमात्मा के मिलन से जोड़ा। क्या बोलेंगे? जैसे भाई प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं, तो प्रेमी प्रेमिका के मिलन को भक्ति आंदोलन के संतों ने क्या बोला कि भैया आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। भक्ति आंदोलन के संतों ने राधा कृष्ण के प्रेम को चित्रित करके बताया कि प्रेम जो भाई सुंदर है, प्रेम अच्छा और प्रेम करना चाहिए। वो चाहे भगवान से प्रेम करो, चाहे प्रेमी प्रेमिका प्रेम करें, वो चाहे राधा कृष्ण का प्रेम हो, यानी महिला और पुरुष का जो मिलन है इसको सुंदर बताया। किसने बताया? भक्ति आंदोलन के संतों ने कहा। भक्ति आंदोलन के संतों ने महिला पुरुष का मिलन हो या नारी पुरुष का मिलन हो, इसको क्या बताया कि भैया इसका मतलब क्या है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन बताया। अगला क्या? भक्ति आंदोलन में जो अगर आप देखोगे देशज और सरल भाषा का प्रयोग किया। भक्ति आंदोलन में जो कुछ गीत लिखे गए, जो भजन लिखे गए, जो चौपाइयां लिखी गई, जो दोहे लिखी गए, वो भाई मेरे सरल भाषा में, सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में। जैसे अगर आप देखो भक्ति आंदोलन में जो कुछ लिखा गया वो अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में, राजस्थानी में, यानी जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। संस्कृत देखो, पहले जो धर्म ग्रंथ लिखे थे वो सब संस्कृत में थे, लेकिन भक्ति आंदोलन के संतों ने कह सकते हैं इन्होंने सीधी सरल भाषा में, सामान्य भाषा में, जैसे अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, राजस्थानी भाषा में, या गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, इन या कह सकते हो कि आप लोग इन भाषाओं में, सरल भाषाओं में अपने संदेश को देने का प्रयास किसने किया? भक्ति आंदोलन के संतों ने। भक्ति आंदोलन में भाई मेरे दो शाखा है, एक है सगुण भक्ति, दूसरी है निर्गुण भक्ति। जैसे मैंने आपको पहले बताया, भक्ति आंदोलन में दो संत हैं, खासतौर से दो प्रकार के संत हैं। जैसे निर्गुण कौन है भाई? निर्गुण संत उनको बोलते हैं जिन्होंने कहा कि भगवान निराकार है, भगवान का न तो कोई रंग है, न तो कोई रूप है, न आकार है। निर्गुण संत कौन कौन है? जैसे कबीर है, दादू दयाल है, रैदास है, ये निर्गुण धारा के संत हैं। इन्होंने कहा कि भगवान भैया निराकार ब्रह्म है, भगवान का न तो कोई रंग है, न तो कोई रूप है, ना तो उसका कोई रंग है, ना तो कोई रूप है, ना तो उसका कोई प्रकार है। ये निर्गुण धारा। सगुण धारा के संत कौन है?
सगुण संत उनको कहते हैं भाई जो राम की पूजा करते थे, जो कृष्ण की पूजा करते थे, जो हनुमान की या विष्णु की पूजा करते थे, इनको सगुण धारक संत, यानी उन्होंने भगवान को साकार रूप की पूजा की, उनको हम क्या बोलते हैं भाई मेरे, सगुण धारक संत कहा जाता है। अगला अगर आप देखेंगे तो भाई भक्ति आंदोलन की अगली विशेषता, भक्ति काव्य की विशेषता क्या रही, समाज सुधार और जन जागरण। भक्ति आंदोलन के कवियों ने समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, समाज में एकता और समानता पर बल दिया। भक्ति आंदोलन के संतों ने हमारे समाज में जातिवाद, छुआछूत, सती प्रथा, बलि प्रथा, झाड़ फूक, टोना टोटका, इसको दूर करने का प्रयास किया। भक्ति आंदोलन के संतों ने समाज को जागरूक किया और समाज को धार्मिक धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किसने किया, भक्ति आंदोलन के जो संत हैं। या भक्ति काव्य में इस प्रकार की बातें की गई। भक्ति आंदोलन के संतों ने कहा कि भाई मेरे समाज में फैली बुराइयां इनको दूर कीजिए, और इन भक्ति आंदोलन के संतों ने कह सकते हैं कि समाज को जागरूक किया और समाज को कह सकते हो कि नैतिक मार्ग पर चलने की क्या दी, इन्होंने प्रेरणा दी। इसका निष्कर्ष कैसे लिखा जाएगा, तो देखिएगा भक्ति आंदोलन में अगर आप देखोगे तो जो भक्त कवि थे, इन्होंने ईश्वर से प्रेम, सरलता, भक्ति आंदोलन के कवियों ने समाज सुधार आदि की आधारशिला रखी। भक्ति आंदोलन कह सकते हैं हिंदी साहित्य में एक बहुत सुनहरा अवसर मिलता है। भक्ति आंदोलन में कह सकते कि जन जन को स्वर मिला, और भक्ति आंदोलन में कह सकते कि भक्ति के साथ साथ समाज सुधार की भी बातें की गई। तो भाई मेरे भक्ति काव्य की विशेषता क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या रहेगा जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन भाई मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, और इसमें से लगभग 3 जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये कम से कम तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखिएगा हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता बताओ। कृष्ण भक्ति मतलब समझते हो, जैसे अगर आप पढ़ोगे ना सगुण भक्ति वाली ना, तो इसमें जैसे कृष्ण भक्ति क्या है कि भाई जिन संतों ने भगवान कृष्ण की भक्ति की, और कुछ लोग हैं जिन्होंने राम की भक्ति की। भक्ति भी 2 प्रकार की थी। सगुण वाले में, सगुण भक्ति में 2 प्रकार के संत हैं, एक तो कृष्ण भक्ति वाले संत हैं और दूसरा राम भक्ति वाले संत हैं। तो भाई जो कृष्ण भक्ति वाले संत थे उनकी विशेषता क्या है, यानी कृष्ण भक्ति के जो संत हैं उन्होंने कृष्ण के बारे में क्या लिखा, क्या कहा, या कृष्ण के जो काव्य हैं, कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखिएगा सगुण भक्ति में 2 शाखा है। सगुण भक्ति में अगर आप देखो भक्ति 2 प्रकार की थी सगुण वाले में, एक तो राम भक्ति है और दूसरी है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति में भगवान कृष्ण के बाल रूप को, जब भगवान कृष्ण बड़े हो जाते गोपियों के साथ रास रचाते, उसको भगवान श्री कृष्ण बड़े हो जाते राधा के साथ प्रेम करते हैं, रास रचाते, उसका चित्रण कह सकते कृष्ण भक्ति के कवियों ने किया है। कृष्ण भक्ति के जो कवि थे उन्होंने कृष्ण के प्रेम को लेकर के, कृष्ण की भक्ति को लेकर के, कृष्ण की सुंदरता को लेकर के, कृष्ण की लीलाओं का गुणगान कह सकते कृष्ण भक्ति के कवियों ने किया है। क्या किया है, जो कृष्ण भक्ति शाखा के संत थे उन्होंने भगवान की, कृष्ण की बाल लीला, कृष्ण की रास लीला, कृष्ण की सुंदरता का गुणगान, या कृष्ण कितने सुंदर हैं, कितने मनोहर हैं, कैसे दिखाई दे रहे हैं, इन सब का सुंदर चित्रण कह सकते कृष्ण भक्ति के शाखा के कवियों ने किया। कृष्ण भक्ति काव्य की पहली प्रमुख विशेषता क्या, देखिएगा कृष्ण की बाल लीलाओं का गुणगान खूब किया। भाई मेरे जो कृष्ण भक्ति की शाखा के संत थे, तो भाई मेरे भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे तो कैसे वो माखन चुरा लेते थे, गोपियों को कैसे वो कैसे रिझाते थे, या गोपियों को कैसे चिढ़ाते थे, इस सब का सुंदर चित्रण किया है। कृष्ण भक्ति धारा के संतों ने कृष्ण की बाल लीला का गुणगान खूब किया है। जैसे कृष्ण के बाल रूप, यानी भगवान कृष्ण जब छोटे थे, 2-3 साल के थे या 1-1.5 साल के थे या 5 साल तक मान सकते, इसको बाल रूप बोलते हैं। तो इसका सुंदर चित्रण कह सकते हैं कि कृष्ण जब छोटे थे, इसका सुंदर चित्रण कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने किया। जैसे कृष्ण भक्ति की शाखा के कवियों ने बताया कि माखन चोरी करना, गोपियों की चुलबाजी, पूतना का वध, लीला का वर्णन कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति के शाखा के कवियों ने किया है। भगवान श्री कृष्ण बाल काल में कैसे रास यानी बचपन में कैसे करते थे, माखन चोरी करते थे, इसका सुंदर चित्रण क्या है, इसका सुंदर चित्रण कह सकते हो कि भाई मेरे कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने किया है।
कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से रासवास रचाते थे। कृष्ण शाखा के कवियों ने कह सकते हैं राधा कृष्ण के प्रेम का सुंदर चित्रण किया है। भाई कृष्ण भक्ति में कोई भी संत होगा वो राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में तो लिखेगा ही लिखेगा, कुछ लिखे ना लिखे, लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम तो 100% लिखेगा। तो आप लोग कह सकते हो कि जो कृष्ण भक्ति धारा के संत थे, क्या बोला मैंने, जो कृष्ण भक्ति धारा के संत थे, इन्होंने कृष्ण और राधा के प्रेम का चित्रण किया है। कृष्ण के प्रेम को देवता के रूप में चित्रित किया है कृष्ण धारा के संतों ने। राधा और गोपियों के साथ रासलीला, झूला, होली, इनके माध्यम से कह सकते हैं कि राधा कृष्ण के प्रेम को दिखाने का प्रयास किया गया है और इस प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम बोला गया है। यानी कृष्ण भक्ति धारा के संतों ने कह सकते हो कि राधा कृष्ण के प्रेम का सुंदर चित्रण किया है। क्या भाई मेरे, कि राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में इन लोगों ने खूब लिखा कि राधा कृष्ण कितना प्रेम करती थी, श्री कृष्ण गोपियों के साथ कैसे रास रचाते थे, राधा का प्रेम कृष्ण से कैसा था, इसके बारे में कृष्ण भक्ति धारा के संतों ने लिखा। अगला, श्रृंगार रस की प्रधानता। देखो कृष्ण भक्ति के धारा के संतों ने श्रृंगार मतलब प्रेम के ऊपर सबसे ज्यादा लिखा है। यानी कृष्ण भक्ति धारा के संतों ने राधा कृष्ण के मिलन को, कृष्ण की सुंदरता का, राधा के नयन कैसे हैं, राधा के बाल कैसे हैं, राधा के होंठ कैसे हैं, या आप कह सकते हैं कि भाई मेरे कृष्ण भगवान कितने सुंदर हैं, उनके नयन कैसे हैं, उनकी बांसुरी कैसे है, उनके होंठ कैसे हैं, इसका सुंदर चित्रण कह सकते हो कि कृष्ण भक्ति धारा के संतों ने किया। इसी को बोलते हैं श्रृंगार, यानी उनकी सुंदरता का गुणगान। यानी कृष्ण भक्ति धारा के संतों ने कृष्ण की सुंदरता, जो शारीरिक सुंदरता है, ठीक है, या राधा की जो शारीरिक सुंदरता है, इसका सुंदर चित्रण कह सकते हैं कृष्ण भक्ति धारा के संतों ने किया है। नायक नायिका के भेद और विरह। भाई कृष्ण भक्ति धारा के संतों ने, जब भाई मेरे भगवान कृष्ण कह सकते कि वृंदावन को छोड़ करके और गोकुल को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को, राधा को छोड़ करके यानी वृंदावन को छोड़ करके और कह सकते हो मथुरा चले जाते हैं, तो जो गोपियां, जो राधा हैं, वो कृष्ण के प्रेम में कितनी व्याकुल हैं, उसका भी सुंदर चित्रण कह सकते हो कि कृष्ण भक्ति के धारा के संतों ने किया है। विरह वर्णन। विरह का मतलब यानी जैसे प्रेमी प्रेमिका प्रेम करते हैं, लेकिन जब भाई मेरे प्रेमी प्रेमिका बिछुड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं विरह। विरह मतलब भाई राधा कृष्ण आपस में खूब प्रेम करते थे, बोलो यस, ठीक है, लेकिन जब कृष्ण राधा को छोड़ करके, गोपियों को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं और वहां राजा बन जाते हैं, तब गोपियां कृष्ण के प्रेम में कैसे व्याकुल है, कृष्ण से कितना मिलना चाहती हैं, इसका भी सुंदर चित्रण कह सकते हैं कृष्ण भक्ति के धारा के संतों ने किया है। अगला, सगुण और साकार भक्ति की प्रधानता। कृष्ण को सगुण रूप वाला ईश्वर के रूप में कह सकते हो कि कृष्ण भक्ति के धारा के संतों ने पूजा की है। कृष्ण भक्ति के धारा के संतों ने कृष्ण की लीलाओं का, कृष्ण के रूप का, कृष्ण के सौंदर्य की भी बात यहाँ पर खूब की है। भाई भगवान श्री कृष्ण कैसे लीलाएं करते हैं, भगवान श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं, भगवान श्री कृष्ण का रूप कैसे है, रंग कैसे है, और भगवान श्री कृष्ण का आकार कैसे है, इन सब का सुंदर चित्रण कह सकते हो कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषता है। और कृष्ण भक्ति के धारा के संतों ने कृष्ण को साकार रूप में, यानी ईश्वर के रूप में, परम ब्रह्म के रूप में इनकी उपासना की है। यानी जो कृष्ण धारा के संत हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म माना है, भगवान माना है। भाई मेरे, लोक भाषा का प्रयोग किया। अगर आप देखोगे कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो भजन लिखे गए हैं, जो कीर्तन लिखे गए हैं, या भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो दोहे चौपाई लिखी गई हैं, वो ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, राजस्थानी भाषा में, यानी लोकल भाषाओं में या सामान्य भाषा में इसको लिखने का प्रयास किसने किया है? कृष्ण भक्ति धारा के संतों ने किया है। यानी कृष्ण भक्ति धारा के संतों ने कह सकते हो कि सामान्य बोलचाल की भाषा में कह सकते हो, या ब्रज भाषा में। सबसे ज्यादा किस भाषा का प्रयोग किया गया कृष्ण के बारे में? जो चौपाई लिखी गई, जो दोहे लिखे गए, जो छंद लिखे गए, जो भजन लिखे गए कृष्ण के बारे में, वो भाई मेरे लोकल भाषा यानी सामान्य भाषा, ब्रज भाषा में सबसे ज्यादा कह सकते कृष्ण के बारे में लिखा गया है। भक्ति और प्रेम का समन्वय है कृष्ण के बारे में। देखो, जो कृष्ण के बारे में जिन संतों ने लिखा, वह कृष्ण से तो भाई कृष्ण के भक्त तो हैं, लेकिन वो कृष्ण से प्रेम भी करते हैं।
राधा कृष्ण और गोपियों के प्रेम को किस प्रकार से भक्ति आंदोलन के संतों ने या कृष्ण धारा के संतों ने लिखा है कि भाई कृष्ण धारा के संतों ने कह सकते हो कि राधा कृष्ण के प्रेम को के वर्णन किया है और कह सकते हैं भक्ति और प्रेम का सुंदर मिलन कह सकते हो कृष्ण धारा के संतों ने यहाँ पर बताया कि भाई किस प्रकार से कृष्ण की तो भक्ति करते हैं लेकिन साथ साथ कृष्ण भक्ति धारा के संतों ने राधा और कृष्ण के प्रेम को का जिस प्रकार से इसका सुंदर चित्रण किया है या भी हम लोगों को यहाँ पर कह सकते हो देखने को बराबर मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि कृष्ण धारा के संतों ने भक्ति और प्रेम के समर्पण को दिखाने का प्रयास किया है। प्रकृति सजीव चित्रण किया है। देखो कृष्ण धारा के जो संत हैं उन्होंने प्रकृति का सुंदर चित्र, प्रकृति यानी जैसे झील, झरना, नदी, तालाब, पहाड़, इसका भी सुंदर चित्रण किया है। जैसे कृष्ण भक्ति धारा के संतों ने वसंत है, सावन है, यमुना के तट का सुंदर चित्रण किया है। भगवान कृष्ण किस प्रकार से प्रकृति से प्रेम करते हैं, किस प्रकार से जंगलों से, पेड़ पौधों से, गांव से, जंतुओं से प्रेम करते हैं और नेचर से, प्रकृति से कृष्ण का प्रेम कितना है, इसका भी सुंदर चित्रण कह सकते हो कि कृष्ण भक्ति धारा के संतों ने किया है। प्रसिद्ध कवि कौन कौन है भाई? कृष्ण भक्ति की धारा के कौन कौन से संत है? कृष्ण भक्ति में अगर आप देखोगे जैसे सूरदास सबसे बड़ा नाम आता है। सूरदास ने कृष्ण की भाई मेरे भक्ति की है और उन्होंने सूर सागर नाम की एक बहुत बड़ी किताब लिखी है जिसमें कृष्ण की बाल लीला, कृष्ण की रास लीला गोपियों के साथ जो रचाते थे, राधा कृष्ण के प्रेम का सुंदर चित्रण कह सकते हैं कि सूरदास जी ने किया है। जैसे नंददास हैं, हरिवंश हैं, कुंभन दास हैं, रस्थान और मीराबाई। मीराबाई के तो आप लोग जानते हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति ही मान लिया है। तो कह सकते हैं सूरदास हो, चाहे मीराबाई हैं, चाहे रस्थान हैं, इन्होंने ये सब क्या है कृष्ण भक्ति धारा के संत हैं। ये सब कृष्ण की भक्ति करते हैं भाई मेरे, सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। किसकी भक्ति करते हैं कि इन सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है। ये जितने संतों की बात कर रहा हूं, निष्कर्ष में क्या लिखोगे? कृष्ण भक्ति धारा के संतों ने कृष्ण के प्रेम को, कृष्ण की भक्ति को, कृष्ण की सुंदरता को और भगवान श्री कृष्ण जो रास रचाते थे या राधा कृष्ण के प्रेम का सुंदर चित्रण कह सकते हो कि कृष्ण भक्ति धारा के संतों ने किया है। और भाई मेरे कृष्ण भक्ति को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, समझ रहे हो? ये जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसी में से मैं निकाल करके आप लोगों को 3-4-5 क्वेश्चन मैं आपको ये करवा दूंगा। इससे आपको क्लास भी अच्छे से हो जाएगी और जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो आपकी एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे जो मैं करा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बाकायदा नोट्स के थ्रू, ठीक है, नोट्स हैं, ये नोट्स भी मैं आप सबको जरूर भेज दूंगा, खासतौर से टेलीग्राम ग्रुप पर, वहां पर मिल जाएगा, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो इसको देखिएगा। और जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारा, इसमें से 3 क्वेश्चन करवा, कम से कम दो क्वेश्चन तो मिनिमम आपकी एग्जाम में आ ही सकता है। तो जो मैं करवा रहा हूँ इसको अच्छे से लिख करके आप लोगों को आना है पेपर में।